रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई? हाँ अब स्टार्ट हो गई। स्टार्ट करो बच्चे में, बताओ बेटा। यस सर। अच्छा आप सब लोग को नोट्स मिल गई बेटा? आप सब लोग को चैप्टर 5 की नोट्स मिल गई? यस सर। यस सर। यस सर। मिल गया। बोलो बेटा। बेटा चैप्टर 4 की बना रहा हूँ बच्चे मैं आज। बेटा मैं कल चला जाऊंगा, थोड़ा बाहर चला जाऊंगा बेटा। मैं संडे की रात को आऊंगा बच्चे, ठीक है ना? तो मैं कल रात को बेटा जाऊंगा बाहर बच्चा, ठीक है? और संडे की रात को बेटा मैं आऊंगा। तो आपको चैप्टर 4 का नोट्स बेटा मैं बना रहा हूँ बेटा धीरे धीरे, और वही बना के दे दूंगा आपको, ठीक है ना? बोलो बेटा। आज जो मैं चैप्टर 5 का जो पार्ट स्टार्ट करूंगा, हाँ हाँ बेटा, मैंने जो बोला है, अगर मैंने बोला कि मैं नोट्स दूंगा तो 100% दूंगा बेटा। और मैंने जो ये नोट्स दिए आपको, बस इस नोट्स में एक गलती हो गई कि मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, जो कि चैप्टर 4 है, और मैंने चैप्टर 5 का नोट्स दिया आपको। समझ में आया बच्चे? बोलो बेटा। यस सर। बोलो, बस ये दिक्कत है, मतलब बस हेडिंग चैप्टर 4 की डाल दी है बेटा मैंने, और सारा काम चैप्टर 5 का है, ठीक है ना? बोलो बोलो। हाँ, चैप्टर 4 और 5 को मिलाकर मैग्नेटिज्म बोलते हैं। आज जो मैं पार्ट कराऊंगा बेटा, आज जो मैं पार्ट कराऊंगा बेटा, दैट पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है बेटा। मतलब पूरे फिजिक्स का बेटा, मतलब कहता हूँ कि फर्स्ट बुक का बेटा सबसे डिफिकल्ट पार्ट, फर्स्ट बुक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। कई बार इसको सीबीएसई डिलीट कर देती है सिलेबस से, फिर सीबीएसई उस एग्जाम में डाल देती है। इस बार जब मैंने नहीं कराया तो आपने कहा कि नहीं हमारे स्कूलों में मैडम ने कराया है, तो बेटा मैं भी करा रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चे? कराऊं बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो। कौन सा टॉपिक करवा रहे हो? बेटा आज टॉपिक में करा रहा हूँ बेटा कि आपका आपका इस टॉपिक का नाम बेटा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स। इस टॉपिक का नाम बेटा मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 में एक चीज बाकी रह गई थी, तुमने बताया कि हमारे स्कूलों में कराया है, तो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है बच्चा? बोलो। यस सर। बोलो। तो मैंने क्या बताया बेटा कि दैट दिस पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। आप देखना बेटा, अगर इसका न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ गया तो न्यूमेरिकल देखो तो पागल हो जाओगे, साफ बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलो बेटा स्टार्ट करो। बोलो। यस सर। जब सारे बच्चे बेटा बोला करो बेटा, क्योंकि लगातार मुझे बोलना है, साफ बता रहा हूँ। थ्योरी ज्यादा है और वो थोड़ा सा कम है, ठीक है ना? सबसे पहला पार्ट है बेटा आपका कि मैग्नेटिज्म मटेरियल। आ जाओ जल्दी, आ दौड़ गया बेटा। रो क्यों रही थी? है? चलो आओ बैठो, इस तरफ आ जाओ। सर्दी जुकाम हुआ तो क्या हुआ? ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बताया, सबसे बेटा इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक बेटा, बात सुन ध्यान से, कि व्हाट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेटा क्या होती है, बहुत ध्यान से बात सुनना। हमने एक वर्ड पढ़ा था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा था बेटा चैप्टर 2 में, बताओ। यस यस सर। सर। एक बोलो सारे बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पॉन्स करो बेटा, फिर मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा बेटा, वरना पूरी 1 घंटे ज्यादा Yes, लगेगा sir. मुझे, 1 घंटे के अंदर खत्म कराना है। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग बोलो बेटा, ठीक है ना? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा था बेटा, ठीक वैसा ही टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है बच्चा, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था वो बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। यहाँ मैग्नेटिज्म में क्या है बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो हमारे पास ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिज्म वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल। सुना बात सुने यहाँ से। On the behalf of the magnetism, we have 3 kinds of material. On the behalf of magnetism, we have 3 kinds of material. सबसे पहला क्या है, डायमैग्नेटिक, दूसरा क्या है बेटा पैरामैग्नेटिक, तीसरा क्या है बेटा फेरोमैग्नेटिक। On the behalf of magnetism, we have 3 kind of material: diamagnetic materials, paramagnetic materials, and ferromagnetic materials. ठीक है बच्चा? What is the meaning of relative magnetic permeability? Relative magnetic permeability of a medium is the degree or the extent up to which magnetic field lines passing through it. किसी मटेरियल के थ्रू जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में से पास करेंगे बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। समझ में आया बेटा? बोलो बोलो बच्चा। यस सर। अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरह बेटा, बहुत ध्यान से जल्दी बोलना बच्चे का, बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूं बेटा, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा, ठीक है ना? बोलो भाई। तो मैंने क्या बताया कि ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिज्म वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अगर हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में तीनों मटेरियल को रख दिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके थ्रू पास करेंगे बेटा,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास करेंगे, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम is equal to the ratio of the absolute magnetic permeability of the given medium to the absolute magnetic permeability of the vacuum। समझ में आ गया बच्चे? mu r is equal to mu divided by mu naught। समझ में आया बेटा? बोलो बोलो बेटा, मटेरियल डिवाइड बाय वैक्यूम। बोलता मैं बता रहा हूँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी मीडियम, मान लो मैं बेटा पास मैं बता रहा हूँ, मैं बार रिपीट कर बताऊंगा बोर्ड, दीजिए। बेटा मैं बोर्ड पर भी आऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तब मुझे बोलना। जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी मान लो मेरी निकाल ली, मैं मान लो आयरन हूं, तो मेरी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी? मेरी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिवाइड बाय वैक्यूम की एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर मेरी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू है, वैक्यूम की म्यू नॉट है, तो मेरी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी? म्यू बाय म्यू नॉट। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. बोलो बच्चे। तो बहुत ध्यान से मैं बोर्ड पर आऊं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या? डिग्री और द एक्सटेंट up to which a material allows magnetic field lines to passing through it। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. हाँ तो जब बोर्ड दे बेटा, मुझे कल जाना है बेटा, तो हो सकता है मैं संडे की क्लास में आपकी रात में रखूं बच्चा, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा बेटा, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। देखो मैं तैयार हो रहा हूँ बेटा, अभी कपड़े वपड़े निकाल रहा हूँ बेटा, मुझे कल अर्जेंटली जाना, हो सकता है तो मैं मॉर्निंग में ही भाग जाऊंगा अगर वहां से फोन आ गया। नहीं फोन आया तो बेटा मैं कल शाम को जाऊंगा, कल रात को, और संडे की रात तक मैं आ जाऊंगा, तो मैं संडे क्लास आपकी रात को रख दूंगा। ठीक है? ठीक है बच्चा? बोर्ड देखो बेटा, बोर्ड देखना बेटा, ध्यान से बेटा बोर्ड देखना बच्चा, बोर्ड देखना, बोर्ड देखो, मार्क कर दो, मार्क कर दो। देखो बेटा, सोना नोट्स लेना मुझसे, ठीक है? नोट्स मेरे पास आए हैं, मैंने बनाया, ठीक है ना? और बेटा, बेटा बोर्ड सबको दिख रहा है? बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा? Yes, sir. देखो बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय बेटा क्या होगा? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक permeability of the vacuum, मतलब mu r is equal to mu by mu naught। समझ में आ गया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. कैसी क्वांटिटी बताओ बेटा? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या Yes. ना। यस तो मैं इसको RMP बोलता हूँ, समझ गए बेटा? RMP बोलो बेटा। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम बेटा क्या होती है? 1। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes. Yes, sir. अब बताओ बेटा, मेरे पास एक सोलनॉइड है, मैंने सोलनॉइड को बाउंड कर दिया। अगर सोलनॉइड के अंदर बच्चे वैक्यूम होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट Ni होगा। बोलो हाँ सर। सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट Ni होगा। अगर इसी सोलनॉइड को बेटा मैं आयरन के कोर के ऊपर बाउंड कर दूं, इसी सोलनॉइड को बेटा मैं आयरन के कोर के ऊपर बाउंड कर दूं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू Ni। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ ना, बोलो बोलो यार। अरे भाई वैक्यूम होगा तो वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और कोई मीडियम होगा तो मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी यूज करेंगे ना। और म्यू की जगह मैं कितना लिखूंगा बेटा? म्यू नॉट म्यू आर Ni। क्या लिखूंगा बेटा? म्यू की जगह क्या लिखूंगा? म्यू नॉट म्यू आर Ni। समझ में आया? Yes, sir. बोलो। Yes, और sir. क्योंकि सॉफ्ट आयरन की बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर सोलनॉइड को हम आयरन के कोर के ऊपर बाउंड कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। हाँ, सॉफ्ट आयरन के लिए जो बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, सॉफ्ट आयरन की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो 81 होती है। तो अगर मैं किसी सोलनॉइड को वैक्यूम के ऊपर बाउंड करूं, और वैक्यूम के ऊपर बाउंड करने के बाद मैं उसको आयरन के ऊपर बाउंड करूं, तो क्या होगा?
तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड 80 गुना या 81 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो यार। जैसे याद Yes, करो, sir. बेटा दोबारा सुनो, जैसे याद करो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी सोलेनॉइड को किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर बाउंड करने पर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। ये सारा बेटा मेरा मेथड है बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनना। किसी सोलेनॉइड को अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बाउंड कर देंगे या किसी मटेरियल के ऊपर बाउंड कर देंगे, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। म्यू आर की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए वैक्यूम से ज्यादा ही होगी। सही बात है बेटा? नहीं, गलत बात बोलो, गलत बात बोलो। बोलो बेटा, बस म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बात है? बताओ, बोलो बोलो भाई। हाँ सर। बोलो। Yes, sir. तो अगर किसी सोलेनॉइड sir. को हम वैक्यूम की जगह किसी और मटेरियल को बाउंड कर दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा या म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बात है बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा। यस सर। Yes, sir. चलो बेटा आगे आगे चलूं, आगे चलो Yes, बेटा। देखो sir. Yes, sir. खुशबू, तुम्हारा काजल ले लिए, देखो ले जाना उसको यहाँ से, ले जाओ, बंद कर दो मैं यार, ये लगे बंद कर दो ना। ले 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 जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, दो वर्ड है बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनना। यही दोनों वर्ड्स बेटा सारा खेल है, यही दोनों वर्ड सारा खेल है बेटा। पहला वर्ड है बेटा इंटेंसिटी ऑफ बेटा पहला वर्ड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और दूसरा वर्ड है बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों बेटा बच्चों को हमेशा दोनों वर्ड सेम लगते हैं लेकिन दोनों वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। पहला वर्ड बेटा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? बोलो यार हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. तो पहला वर्ड है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा मटेरियल को रेफर करता है, मटेरियल को रेफर करता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रेफर करती है। समझ में आया? बोलो बोलो भाई। इंटेंसिटी ऑफ Yes, sir. मैग्नेटाइजेशन मटेरियल को रेफर करती है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रेफर करती है। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चा। Yes, sir. ध्यान से बात सुनना बेटा। मैंने कहा कि अगर आप ये नहीं समझोगे तो जिंदगी भर कभी समझ में नहीं आएगा बेटा। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी क्या, रिफ्रेशर के कहीं भी समझ में नहीं आएगा बच्चे। बहुत ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन? मेरे पास एक गिवन पीस ऑफ स्पेसिमेन है, एक नमूना है, एक मेरे पास एक मटेरियल है। आई हैव अ गिवन पीस ऑफ स्पेसिमेन और मैंने इसको बेटा डिफरेंट बोलो बेटा, बोलो अच्छे। मैंने कहा कि इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन मटेरियल को रेफर करती है, मटेरियल को। तो मेरे पास 3 स्पेसिमेन है, ये और ये, ठीक है। एक डाई, एक पैरा, एक फेरो। मैंने तीनों को बच्चे, मैंने तीनों मीडियम को बेटा सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तीनों मीडियम को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जो मटेरियल हाईली मैग्नेटाइज होगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हाईली मैग्नेटाइज होगा, इसका इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. बेसिकली बेटा अब एक बात सुनना बेटा, बात सुनना। 3 मटेरियल हैं, डाई पैरा फेरो, तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड पे रखा। जो हाईली मैग्नेटाइज होगा, हाईली मैग्नेटाइज कौन होगा? फेरो होगा, ठीक है ना। तो उसका इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा होता क्या, देखो बेटा, कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर इंडिविजुअल एटॉमिक और बेटा मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होते हैं। जैसे किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 0। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, एक दाएं होगा तो एक बाएं होगा, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड ये सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। बट एज सून एज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, all these atoms or molecular magnetic dipole moments get aligned in the direction of applied magnetic field and they produce a strong magnetic field। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। जैसे टीचर बेटा क्लास में नहीं है, टीचर क्लास में नहीं है बच्चे, और मान लो गवर्नमेंट स्कूल की क्लास है, हमारी क्लास होती थी बेटा, कोई बच्चा बेटा पंखे को कमल का फूल बना रहा है, कोई बच्चा बेटा बेंच को तोड़ रहा है, कोई बेटा कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर बेटा टीचर का आ गया गलती से बेटा, वो भी वार्डन आ गया, वार्डन बेटा हमारे स्कूल में होते थे वार्डन,
तो अगर बेटा वार्डन चले जाते थे बेटा तो सबकी बेटा हालत खराब होती थी, वार्डन बहुत मारते थे, डंडा मारते थे। तो वार्डन अगर क्लास में आ जाए, सारी क्लास बेटा एक प्रॉपर ढंग से अरेंज हो जाए, तो हम सारे बच्चे उस टाइम बेटा क्या हुआ करते थे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हम कुछ इस तरह से अरेंज होते थे कि क्लास की तरह नहीं लगती थी। ये जो रूम था वो क्लास की तरह नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड आए, टीचर आए, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, जैसे ही Yes, मैग्नेटिक फील्ड आया, जैसे ही टीचर आए, सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. बोलो बच्चा। तो ये है बेटा आपका, ये बच्चे मैग्नेटिज्म का कॉज है। अब सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ गिवन पीस ऑफ स्पेसिमेन is a given piece of specimen is the degree or the extent up to which it gets magnetized when it is placed in an external magnetic field। समझ में आ गया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. Yes, sir. Repeat. दोबारा बोल रहा हूँ। The intensity of magnetization of a given piece of specimen is the degree or the extent up to which it gets magnetized when it is placed in an external magnetic field। And what is the value of intensity of magnetization? Intensity of magnetization is equal to the ratio of the magnetic dipole moment induced per unit volume। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, और डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो बेटा, जल्दी बताओ बच्चे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास एक गिवन पीस ऑफ स्पेसिमेन है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटाइज हो गया तो उसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, बोलो। Yes, yes. तो बेटा बोर्ड देखो बेटा, फटाफट बेटा बोर्ड देखो अच्छे, जल्दी से बेटा बोर्ड देखना बेटा, जल्दी से बोर्ड देखना। तो ये रहा बेटा बोर्ड, बोलो अच्छा। तो हमने जो वर्ड पढ़ना है वो क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोलो बेटा हाँ या ना। हमने जो वर्ड पढ़ना है बेटा, उस वर्ड का नाम है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या होता है बेटा, m, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, और पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। मतलब बेटा कैपिटल M इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, P डिवाइड बाय V। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बच्चा, Yes, बोलो sir. बेटा हाँ। SI यूनिट ऑफ कैपिटल M बच्चे बाद में लिखेंगे, लेकिन होता क्या है बेटा, अपना एम्पियर पर मीटर। क्यों होता है बताऊंगा अभी। और बेटा इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. और बेटा देखो, फॉर अ बार मैग्नेट, किसी बेटा बार मैग्नेट के लिए जो कैपिटल M होगा वो क्या होगा, बार मैग्नेट का बताओ बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। बोलो हाँ या ना, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना यार। Yes, sir. अरे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ माइनस QM प्लस Q1 था ना, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा, A मल्टीप्लाइड बाय 12, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 12 से 12 काट दोगे तो M इज इक्वल टू क्या बचेगा, QM बाय A बचेगा। बोलो। Yes. अब बताओ QM की यूनिट बेटा क्या थी, इसकी यूनिट थी एम्पियर मीटर, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर काट दोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, एम्पियर पर मीटर। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, Yes, sir. बोलो बेटा। ठीक है बच्चे। अब बच्चा तो बेटा दोबारा एक बार सुनना बेटा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जब बेटा क्लिक कर रहा हूँ। इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन बेटा क्या होता है, डिग्री और द एक्सटेंट अप टू व्हिच a given piece of specimen gets magnetized when it is placed in an external magnetic field, and it is equal to the ratio of the net magnetic dipole moment induced per unit its volume। समझ में आया बच्चे? फॉर अ बार मैग्नेट के लिए बेटा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय वॉल्यूम, करेंगे 12 से 12 कट जाएगा, QM बाय A आ जाएगा। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, और डायरेक्शन बेटा कहां से कहां होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड के अलोंग। समझ में आया? बोलो बेटा आया ना,
Yes. जल्दी बताओ। अच्छा अब बेटा आगे नेक्स्ट बेटा। चलिए कोई फेंके थे पीछे रखते थे। हाँ तुम तो कमा के लाई थी लीड ना। बात सुन। ठीक है अब बच्चा नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्या सुनना बच्चे। अब बच्चा इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन के बाद बेटा क्या है बच्चा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद रखना मैंने कहा दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रेफर करती है। इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पीस ऑफ स्पेसिमेन थे सेम मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक इंटेंसिटी में एक सिंगल पीस ऑफ स्पेसिमेन होगा डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा Yes, बोलो। Yes, sir. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। पूछो क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को उतना ही ढंग से मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर देगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है। वो ताकत कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज द डिग्री और द एक्सटेंट up to which it can magnetize a given piece of specimen। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ is the degree or the extent up to which it can magnetize a given piece of specimen। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। बोलो। Yes, sir. मेरे पास एक सिंगल पीस ऑफ स्पेसिमेन है। मेरे पास एक सिंगल पीस ऑफ स्पेसिमेन है। मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मेरे पास सिंगल पीस ऑफ स्पेसिमेन है। मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बोलो समझ में नहीं आया था? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोलो बच्चा बात समझ में आ गई? तो दोबारा सुनना कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन पीस मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ डिग्री और द एक्सटेंट अप टू व्हिच इट कैन मैग्नेटाइज अ गिवन पीस ऑफ स्पेसिमेन। पक्की बात है बेटा? बोलो हाँ या ना। बोलो। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कुछ लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चे? बोलो हाँ या ना। चलो बेटा आगे बोर्ड पर आऊं। बोलो बेटा जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो बेटा बोर्ड देखो बेटा फटाफट देखना बेटा। बोर्ड देखना बच्चे। बोर्ड सबको दिखाई पड़ा बेटा? बोर्ड सबको सर दिखाई किसे पड़ा बच्चे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं? क्या बेटा? तो बोलो कामनी दोबारा बोलो क्या बोल रही बताओ। सर किसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। अब चाहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो चाहे मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये बेटा बोल रहा हूँ कामनी। चलो बेटा आगे। वो सर हाँ सर, सर वो कोई थोड़ा force फास्ट हो गया था होता है? मैं कोई नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल बिंदास बेटा बोलो। ऐसी बात नहीं कि टाइम की लिमिटेशन ऐसा नहीं है बेटा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है बस 11th वाला पेपर है बेटा मंडे को। मुझे कल जाना पड़ा तो मैं सोच को पढ़ा थोड़ा ढंग से निकल जाऊँ बेटा वरना कहीं बेटा वो चिल्लाए ना कि सर आपने कराया नहीं हमारा। ठीक है बेटा? चलो बेटा बोलो। अब तुम तो 12th वाले तुम तो समझते हो बेटा कि नहीं क्या चीज कैसे है। 11th वालों को इतनी बुद्धि नहीं होती बेटा। फर्स्ट तुम तो यही सोचते हैं कि नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। समझ में आया बेटा? बोलो। अब 12th बच्चे तो समझदार Yes, हो sir. जाते हैं बेटा। 11th वाले Yes, sir. बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं होती अभी तक। 10th से आते हैं अभी तक स्कूल का मुंह देखा नहीं उन्होंने। उनको लगा कि जैसे 10th क्लास है वैसी 11th क्लास। लेकिन कौन समझाया बेटा उनको? मतलब अभी तक बच्चों को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता। पता है बेटा आपका? स्कूल में पढ़ चुके हैं। पता है बेटा आपका? पेपर है 3-4 दिन बाद और उनको अभी तक डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कि ये चीजें क्या होती है। चलो बेटा बोर्ड देखो बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करो बच्चे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी देखना बेटा दोबारा देखो अच्छे। अब जो टर्म है हमारे पास उसका नाम है बेटा नंबर 3 है बेटा। उसका नाम है बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या है बेटा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सिंबल क्या होता है? H। मैंने बोला इफ वी बाउंड अ सोलेनॉइड such that the interior of a solenoid consists of
vacuum consists of vacuum, then magnetic field at any point inside the solenoid is given by, बोलो बेटा, अगर हमने सोलनॉइड बेटा बाउंड कर दिया और सोलनॉइड के अंदर वैक्यूम है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, बताओ बच्चे, म्यू नॉट एन आई होगा। बोलो बच्चा जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, यहाँ पर जो टर्म बेटा म्यू नॉट है तो ठीक है, एन आई को बेटा हम एच बोलते हैं। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. एन आई को बेटा हम एच बोलते हैं और वेक्टर फॉर्म में बेटा बोलते हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, मतलब जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन एच की होगी। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। yes, sir. और वेयर बेटा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई। इसे टर्म क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी, एम्पीयर पर मीटर। बोलो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की होती है पर मीटर और आई की होती है एम्पीयर। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और बच्चे बोलो क्या, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एम्पीयर टर्न्स। क्यों बेटा, सही बात है, प्रोडक्ट ऑफ द एम्पीयर आई टर्न्स। समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो, Yes, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एम्पीयर टर्न्स। समझ में आ गया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो। yes, sir. तो बेटा पहली बात, अब बच्चे सुनना बेटा, देखो बहुत अब डिफिकल्ट बात देखो। अब देखो डिफिकल्ट टॉपिक, अब ध्यान से सुनना। मीटिंग जैसी खत्म होगी दोबारा पे लॉग इन करना, ठीक है ना? अब देखो डिफिकल्ट टॉपिक है, लास्ट का बस 15-20 मिनट बहुत डिफिकल्ट है। चाहे इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम हो और चाहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच हो, दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। आपके बुक के लास्ट पेज पे बेटा लिखा हुआ टेबल बनी है, चेक करना जरूर से, लेकिन पढ़ने के बाद। और आप चेक करना बेटा, मैंने आपको एक एक चीजें, बल्कि एनसीईआरटी में कुछ चीजें गलत है वो आपको देखो पता लग जाएगा कि मैंने सही करा है कि एनसीईआरटी ने सही करा है, वो आप खुद से चेक करना। दैट इज अप टू यू। मैं आपको छोड़ दूंगा कर्व करवा के, आप चेक करना कि मैं सही हूँ कि एनसीईआरटी सही है, ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया बेटा कि जो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन है और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों यूनिट सेम है, एम्पीयर पर मीटर, दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बस इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन मटेरियल को रेफर करती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रेफर करती है। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. बोलो भाई। अब सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। मैंने सोलनॉइड को वैक्यूम के ऊपर बाउंड किया, अब मैं अगर सोलनॉइड को आयरन कोर के ऊपर बाउंड करूं, अब मैं सोलनॉइड को आयरन कोर के ऊपर बाउंड करूं या एक मटेरियल के ऊपर बाउंड कर दूं जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, म्यू आर है, तो व्हाट डू यू थिंक, सोलनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? अगर मैंने सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड कर दिया तो क्या होगा, बताओ? बढ़ेगा. बढ़ेगा बेटा बाय हाउ मच? Mu r times. म्यू आर टाइम्स। वेरी गुड वेरी गुड। बाय बेटा हाउ मच? बेटा म्यू आर टाइम्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब बताओ ये म्यू आर टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, ये बोलो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है, बताओ बताओ। सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं, मटेरियल की वजह से, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की वजह से मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। समझ में नहीं आया? याद है हमने एमसीजी में सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर का यूज किया था और बोला था कि इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। याद है बच्चे? बोलो हाँ या ना, Yes, बोलो sir. बोलो। तो सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। समझ में आया बच्चे? मतलब सॉफ्ट आयरन कोर इज जस्ट लाइक अ डैम जिसमें बहुत सारा पानी स्टोर्ड है और वो ऑन द वर्ज ऑफ आपका गिरने वाला है, लेकिन बस उसको हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही मिलता है उसको हल्का सा दम लगाएंगे, वो बहुत सारा दम लगा देगा। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. बोलो बच्चा। तो सॉफ्ट आयरन कोर बेटा ऐसा ही होता है, हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उससे भी ज्यादा। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो। Yes, sir. अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर गया सोलेनॉइड में, उसमें सोलेनॉइड के इंटीरियर वाले कोर का बहुत बड़ा यूज है।
और कोर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। बोलो हाँ या ना। चले बेटा आगे, चले बेटा आगे, बोलो चले बेटा आगे। यस सर। बेटा बहुत ध्यान से बोलना, मैंने कहा जैसी बेटा मीटिंग बेटा क्लोज होगी बच्चे तुरंत बेटा आप बेटा वो कर देना, लॉगिन कर देना। अब देखो यही पे ध्यान देना, इफ वी बाउंड सोलेनॉइड सच दैट इंटीरियर ऑफ अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल of relative magnetic permeability mu r, then then magnetic field at any point inside the solenoid is given by। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. अरे बोलो बेटा जल्दी का बोलो। Yes, then sir. magnetic field at any point inside solenoid का क्या होगा बताओ? solenoid के अंदर जो magnetic field होगा बेटा B जो होगा वो वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड से भी बढ़ जाएगा, B0 प्लस Bm हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो B क्या हो जाएगा बेटा, म्यू एन आई हो जाएगा। B0 क्या होगा, Yes, sir. वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड, और जो Bm होगा वो क्या होगा बच्चे, मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बताओ हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, बोलो। sir. अब यहाँ पे बड़ा जबरदस्त वर्ड मैंने यूज किया बेटा, IM। देखो यहाँ पे म्यू को लोग बेटा बोलेंगे म्यू आर, आपका बेटा म्यू को लोग बोले, आपका म्यू को लोग बोलेंगे म्यू नॉट म्यू आर, और एनआई को बोलेंगे एच म्यू नॉट, एनआई को बेटा बोलेंगे एच। यहाँ बेटा म्यू नॉट एनआईएम को बोलेंगे कैपिटल एम। बेटा क्या बेटा बोलेंगे, कैपिटल एम। समझ में आया? इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। बोलो हाँ या ना, यस बोलो। Yes, sir. यहाँ पे एम क्या है बेटा, एनआईएम, और इस आईएम को बेटा हम बोलते हैं सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट। बेटा क्या बोलते हैं, सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, मजे की बात है ये वर्ड पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी यूज नहीं किया गया। सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट हैज नेवर बीन यूज्ड इन एनसीईआरटी। बोलो बेटा, लेकिन इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा गया। समझ में आया बेटा? व्हाट इज द सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट? बेटा बहुत ध्यान से बात सुनना। अगर मैंने किसी सोलेनॉइड को वैक्यूम को बाउंड कर दिया, मान लो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बेटा, 2 टेस्ला। कितना हो गया? 2 टेस्ला। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने उसी सोलेनॉइड को बेटा किसी आयरन कोर के ऊपर बाउंड कर दिया या किसी कोर के ऊपर बाउंड कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 82 टेस्ला, 82 टेस्ला हो गया। कितना हो गया बेटा? 82 टेस्ला। कितना हो गया? बोलो यार। 82 Tesla. तो मैग्नेटिक मतलब मटेरियल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बेटा बढ़ गया? 80 times. 80 Tesla. 80। मेरे भाई को समझ, 80 बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब तुम वो कोर निकाल दो, सोलेनॉइड के अंदर से कोर निकाल दो। अब वो एडिशनल करंट जो कि हमें सोलेनॉइड में पास करना चाहिए सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए 82 टेस्ला। समझ में आया बच्चे? उस एडिशनल करंट को हम क्या बोलेंगे? सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो। Yes, सर sir. लास्ट मैं बेटा कोई इफ एंड बट नहीं छोड़ूंगा। पहले बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो। मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट? तो surface magnetizing current is that much amount of additional current which is need to be passed in a solenoid in the absence of core to produce the magnetic field as the solenoid produces with the core। समझ में आया? Yes, sir. बोलो बोलो। यस सर Yes, sir. बेटा मेरे को दोबारा बेटा बोल लो, दोबारा सुनना बेटा। Surface magnetizing current is that much amount of additional current बेटा which is need to be passed in a solenoid in the absence of core to produce the magnetic field as the solenoid produces with the core। समझ में आया बेटा? मेरा solenoid 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, आपने उसमें आयरन रॉड डाल दिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड 82 टेस्ला हो गया। मैंने बोला भैया आप ना आयरन को ले जाओ, मैं इसमें करंट को बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड को 82 टेस्ला कर लूंगा। आप अपना आयरन कोर लेके चले गए। अब वो एडिशनल करंट जो कि मुझे पास करना है सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो कि कोर के साथ था 82 टेस्ला। बोलो बेटा वो एडिशनल करंट क्या होगा? सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट। बोलो बेटा हाँ या ना, जल्दी बेटा बताओ, बोलो। यस सर। Yes, बोलो sir. बच्चा, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। Yes, sir. आज क्लास में मुस्कान नहीं है क्या? मुस्कान क्लास में नहीं है क्या? Sir. वो है बेटा मुस्कान। बुक बेटा खोल लो बच्चे, बुक बेटा Sir, खोलो। बेटा IM दोबारा किसका सिंबल था? क्या बच्चा दोबारा बोलो, क्या बेटा बोल रहे हो बताओ। IM किसका सिंबल था? आई एम बेटा सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट।
IM स्टैंड्स फॉर, मैं बोर्ड दिखा दे रहा हूँ बेटा, IM स्टैंड्स फॉर, एक बार बोर्ड ध्यान से देखो बेटा, IM स्टैंड्स फॉर बेटा सरफेस मैग्नेटाइजिंग करंट। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो बेटा। और जब किसी सॉलिड में बेटा हम कोर डाल देंगे